सेल साइकिल। सेल साइकिल नाम से क्लियर आप लोग देख रहे होंगे, सेल लगा हुआ है और साइकिल लगा हुआ है। साइकिल पर समझिए सेल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। आपको पता होगा कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसी की जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन यूनिट होती है उसी को ही हम आप सेल के नाम से आप जानते भी हैं। और साइकिल का मतलब होता है कि जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट हो वो फिर से वो चीज़ हो जाए या कंप्लीट हो जाए, उसी को हम आप सेल साइकिल के नाम से आप जानते हैं। अगर हम इस पूरे टर्म को हम लोग ले लें तो सेल साइकिल का जो मेन जो सेंस है हम लोग सेल डिवीजन से लेते हैं। जैसे हमारे एक सेल है, सपोज करिए कि कोई सेल है, इस सेल की अपनी जो पोटेंसी होती है वो डिवाइड होने की होती है, डिवाइड होने की होती है। जब डिवाइड होगी तो बेसिकली एक सेल बन गई। इस सेल की पोटेंसी होगी डिवाइड होने की, एक सेल और बन गई। केस में भी है, हो क्या रहा है, फिर एट लास्ट आप देख रहे हैं कि पूरा एक स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूस प्रोसेस आपको हो रहा है। और बेसिकली सेल का डिवाइड होना और डिस्ट्रॉय होना एक प्रोसेस है, उसी को ही हम आप सेल साइकिल के नाम से आप जानते हैं। उस सेल साइकिल में अगर मान लिया जाए, ये देखिए कि सेल साइकिल अगर 24 घंटे की अगर हो रही हो, 24 आवर की, अगर मान लीजिए 24 आवर की सेल साइकिल हो रही है, मतलब डिवीजन हो रहा है, उसमें कितनी क्या क्या चीज़ें आपको एंट्री आपको हो रही है। सेल साइकिल के केस में जाएंगे, उसमें 2 स्टेप आपको मिलेगा। उस सेल साइकिल का जो मैक्सिमम जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, या उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज, या उसी को हम लोग बोलते हैं रॉ फेज। कई तरह के नाम आपको मिलते हैं, ये नाम आपके सामने आपको है। इस इंटरफेज में अगर आप जा रहे हैं, अगर 24 घंटे की पूरी सेल साइकिल अगर हो रही है, उसमें इंटरफेज में लगभग 22 घंटे का समय आपको लगता है। 22 आवर का समय आपके सामने लगेगा केस में। इस इंटरफेज में आपको 3 सब स्टेजेस हैं, जिसमें जीवन, दूसरा जो मिलेगा वह है यस फेज, और तीसरा जो मिलता है उसको बोलते हैं G2 फेज। अगर हम 22 आवर के हिसाब से देखें तो लगभग जीवन में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। अगर हम यस फेज की बात करें, इसमें 6 से 8 घंटे का समय लगता भी है। और अगर G2 फेज की बात करें, इसमें 4 से 6 घंटे का समय लगता भी है। ये वेरी कर सकता है, डिपेंड करेगा कैसी सेल है, उसके हिसाब से चीज़ें आपको कम ज़्यादा आपको होती रहती है इसमें। अब आप देखिए जीवन फेज में आप सबको पता भी होगा कि जीवन फेज के अंतर्गत आपको बेसिकली प्रोटीन बेस कहा जाए, प्रोटीन, आरएनए, और एक और पॉइंट मिलेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सिंथेसिस होती है। ये इसका फॉर्मेशन जो होता है वो आपको कहाँ होता है, जीवन फेज के केस में देखा जाता भी है। यस फेज में क्या होता है, यस फेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएनए से डीएनए की कॉपी होना, जिसको हम आप डीएनए डुप्लीकेशन के नाम से आप जानते हैं या रिप्लिकेशन के नाम जानते हैं। इसी के अंतर्गत हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसको हिस्टोन सिंथेसिस के नाम से आप जानते भी हैं। तीसरा, इसी के अंतर्गत सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये तीनों जो नाम, हालांकि तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है, ये सब यस फेज में आपको हो रहे हैं। अगर इसके बाद आप देख रहे हैं G2 फेज में, जिनका फॉर्मेशन बाय बैड लक आपको जीवन में नहीं हो पाए, जैसे प्रोटीन का, आरएनए का या और सबका, उसके लिए इसे नाम पड़ा सेकेंड ग्रोथ फेज। तो उसमें फिर से आपको प्रोटीन, आरएनए है, प्रोटीन है, और सिंथेसिस जो आपको होता है वो कहाँ हो रहा है, G2 फेज के केस में आपको होता भी है। इस पूरे के बाद, जिसको आप बोले इंटरफेज के बाद, यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है, इसको हम लोग बोलते क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, या कहीं कहीं इसी को हम लोग बोलते हैं यम फेज। यम फेज का मतलब होता है, यम से माइटोसिस या मियोटिक, डिपेंड करेगा सेल कैसी है। अगर वो सेल सोमेटिक सेल है तो माइटोसिस होगा, अगर जर्म सेल है
तो म्यूसिस होगा। और आपको पता होगा, बताया भी हमने आप लोगों को है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वीजमान। वीजमान ने कहा कि इस अर्थ पर जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके पास दो तरह की सेल होती है। ऐसी कोई भी सेल जो बेसिक ग्रोथ को रिस्पॉन्सिबल करती भी है, उसको हम आप सोमेटिक सेल बोलते हैं। और ऐसी कोई भी सेल जो 6 पार्ट में होती भी है, उसको हम आप जर्म सेल के नाम से आप जानते हैं। उसी हिसाब से क्रोमोसोम को भी सोमेटिक क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के नाम से आपको कैटेगराइज किया गया भी है। तो आप देख रहे हैं यंग फेज का मतलब होता है भी एक माइटोसिस या मियोसिस, डिपेंड करेगा कैसी सेल है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, इसलिए इसको कैरियोकाइनेसिस के नाम से इंडिकेट किया गया है। इस कैरियोकाइनेसिस में लगभग